हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 8 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर में दिए गए एग्जाम्पल नंबर 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3.5 फ्री फॉल। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि फ्री फॉल क्या होती है। तो फ्री फॉल जो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर, हम हाइट इतना लेंगे कि उस हाइट को अर्थ के रेडियस से कंपेयर किया जाए तो छोटा होना चाहिए, ताकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहे। अगर हम अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चले जाएंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करता है, जो हम लोग आगे के चैप्टर ग्रेविटेशन में वो स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने, हमें जो हाइट लेना है ये वो अर्थ के सरफेस से बहुत कम ही लेना है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखिए, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट से हम लोग अगर इस बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ये बॉल को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉल पर जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, हम अगर बॉल को ड्रॉप करेंगे अर्थ के सरफेस पर, तो जब हम ड्रॉप करते हैं उस समय हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी नोट इक्वल टू 0 होगा। और हम फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे। और मानते हैं कि ये बॉल को अर्थ के सरफेस पर पहुंचने में टाइम t लगा, तो टाइम इंटरवल हो जाएगा, टाइम इंटरवल, इंटरवल को हम लोग t मान लेते हैं। और देखिए, जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ये होगा g, इक्वल टू g होगा। और हम जो अर्थ के सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए, जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लोग एक्सेलरेशन को -g मान लेंगे। और ये हो जाएगा, g का वैल्यू होता है 9.8, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें v में a t इनके बीच में रिलेशन मालूम करना है। जैसे फर्स्ट हम लोग रिलेशन निकालेंगे v। अगर यहाँ पर जब बॉल पहुंचेगा ड्रॉप होने के बाद, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि फाइनल वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस at।
तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, प्लस और a की जगह हम माइनस जी ले लेंगे क्योंकि g हमारा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो और इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इक्वल हो जाएगा v इक्वल टू माइनस जी टी, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 9.8 टी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये जो वेलोसिटी है, ये देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल के साथ 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा 9.8 को t से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो कि हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो कि t1 टाइम लगा, तो हम यहाँ पर पहुँचने में जो वेलोसिटी होगा वो मान लो v1 हो जाएगा, तो v1 हो जाएगा माइनस 9.8 t1 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। उसको 9.8 और टाइम जो कवर करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकल जाएगा। और दूसरा हम रिलेशन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। जो मान लो कि अर्थ तक पहुंचने, अर्थ से उस बॉल जहां जिस पॉइंट से हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं उसका हाइट y है, तो उसका हाइट y है, तो हम y और t के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट है वो y है और t टाइम इसको कवर करने में t टाइम लगता है। तो हम जानते हैं इसके पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव किया था उसमें उससे हम लोग को मालूम है x इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसमें हम x की जगह y रख देंगे, y इक्वल टू वी नोट हमारा 0 है तो उसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ और a की जगह माइनस जी रख देंगे और ये टी स्क्वायर। तो देखिए y हो जाएगा माइनस हाफ, g की जगह 9.8 रख देंगे टी स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4.9 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो अगर हमें मान लीजिए इस साइड से यहाँ से हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर किसी भी टाइम पर अगर बॉल का डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो हम उसको 4.9 टी जो टाइम कवर करने में लगेगा उसका स्क्वायर निकालकर 4.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यह डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम उसको लगा t1, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट y1 हो जाएगा, मान लेते कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, तो y1 हो जाएगा माइनस 4.9 इंटू टी1 स्क्वायर। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ टाइम उसको लगा t1 टाइम लगा तो टी1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच भी रिलेशन हमें मालूम चल गया। अब तीसरा रिलेशन है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये तीसरा रिलेशन जो हमें लोगों ने काइनेटिक इक्वेशन का जो थर्ड इक्वेशन सीखा था उसको हम लोग यूज करेंगे।
तो थर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने सीखा था, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax। तो देखिए यहाँ पर x की जगह y होगा, y पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अपवर्ड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट तो जीरो है तो ये जीरो स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए की जगह हम माइनस जी रख देंगे और x की जगह y। तो इसे ये वी स्क्वायर हो जाएगा -2g और इसको g का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू y। तो ये हो जाएगा -19.6 y मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए वी स्क्वायर और y के बीच भी रिलेशन हमें मालूम चल गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो निकाला, पहला निकाला था v इक्वल टू माइनस जी टी और दूसरा इक्वेशन निकाला था ये हो जाएगा -9.8 टी मीटर पर सेकेंड और दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर मीटर और तीसरा इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इक्वल टू -19.6 y मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये इस तीनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ देखिए किस तरह बनता है। तो देखिए पहला ये बॉल फ्री फॉल करेगा तो देखिए पहला एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का हम ग्राफ बनाएंगे। तो y एक्सिस में हम एक्सेलरेशन को लेंगे, ये एक्सेलरेशन है, और x एक्सिस में t को लेंगे, ये हमारा टाइम एक्सिस हो जाएगा, टाइम एक्सिस, और ये एक्सेलरेशन एक्सिस y कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ में देखिए एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, हमने बहुत कम हाइट लिया है कंपेयर टू अर्थ रेडियस। तो एक्सेलरेशन हमारा 9.8 -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो इसका ग्राफ जो बनाएंगे तो पहले तो माइनस लेंगे, तो माइनस में हम 9.8 के पास जाएंगे और ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये टाइम एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन आ जाएगा ये। तो ये ग्राफ हो जाएगा ए और टी का ग्राफ। और नेक्स्ट ग्राफ हम वेलोसिटी और टाइम के बीच कर लेंगे ग्राफ। तो हम लोगों ने जो वेलोसिटी और टाइम का जो इक्वेशन निकाला था v इक्वल टू -9.8 टी मीटर पर सेकेंड आया था। तो देखिए इसमें वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, और जब हम लोगों ने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया उस समय वेलोसिटी 0 था। तो ये वेलोसिटी 0 था और ये बॉल ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना चालू हुई, तो हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर किया था। तो देखिए इसका ग्राफ ये निगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जाएगा
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएगा, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये देखिए निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी देखिए निगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन टाइम के साथ ये इंक्रीज करते जा रहा है। इसी तरह हम तीसरा ग्राफ निकालेंगे पोजीशन और टाइम के बीच का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा y था और टाइम एक्स एक्सिस है। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाला था y इक्वल टू -4.9 टी स्क्वायर मीटर, ये हमारा इक्वेशन था। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है। तो इसमें भी देखिए एक जो ग्राफ है एक कर्व है, ये कर्व है, और ये y क्या है माइनस है, और टाइम के साथ है इंक्रीज करते जा रहा है। तो देखिए ये निगेटिव डायरेक्शन में पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इसका इंक्रीज करते जा रहा है। जीरो टाइम पर जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ये इसका पोजीशन इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जा रहा है। और ये जो इंक्रीज करने का जो रेट है इसका ये कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए इसका जो ग्राफ है ये कर्व है। और कर्व होने का रीजन यही है कि y और टाइम के बीच का जो रिलेशन है वो क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसके लिए कर्व है। तो ये हमारा 3.5 जो एग्जाम्पल है ये हम लोगों ने इसको अभी देखा। अब हम लोग इसके बाद का एग्जाम्पल 3.6 को देखते हैं। तो 3.6 का जो एग्जाम्पल है वो है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो इसको हम लोग आइए समझते हैं गैलीलियो साहब क्या बोलना चाहते थे। द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग equal interval of time by a body falling from rest extend to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity, namely 1:3:5:7 so on. Prove it. तो देखिए ये गैलीलियो साहब क्या कहना चाहते थे, आइए हम इसको समझते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के कुछ हाइट से बॉल को हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो देखिए गैलीलियो साहब का कहना है कि हम जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो हम इक्वल टाइम इंटरवल को लेंगे। तो जैसे हम लोगों ने मानते कि टाइम इंटरवल टी लिया, तो फर्स्ट जो टाइम इंटरवल टी लिया उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट y नॉट है और ये टाइम है t। अब हम क्या करेंगे कि सेम टाइम इंटरवल लेंगे, उसके बाद से सेम टाइम इंटरवल काउंट करना चालू करेंगे, और जैसे ही वो टाइम इंटरवल t होगा फिर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। तो देखिए हम जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो यहां से यहां जो मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 3y नोट, और हमारा टाइम t टाइम इंटरवल t था। और इसी तरह नेक्स्ट जो मेजर करेंगे सेम टाइम लेंगे। देखिए ये टाइम हम लोगों ने t लिया यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 5y नोट, इसका भी टाइम इंटरवल t है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए हम लोग पहले टाइम इंटरवल 0 लिया, फिर t लिया, फिर 2t, मतलब ये टाइम इंटरवल यहाँ पर है 0 है और यहाँ से यहाँ तक t है,
और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा टाइम, 2t हो जाएगा। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल लेंगे यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा टोटल टाइम 3t हो जाएगा। तो इसको जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मतलब जीरो पर तो जीरो ही था डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो। और जो फर्स्ट जो टाइम इंटरवल टी लिया उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। इसके पहले वाले हम लोग एग्जांपल में देखे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इक्वल टू हाफ GT² होता है। तो इसको हम लोग y नोट कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए जो टाइम इंटरवल t में ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -12 GT²। और उसी तरह 2t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, t के जगह हम 2t पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये -4 हाफ GT² हो जाएगा। उसी तरह 3t लेंगे तो t की जगह हम 3t पुटअप करेंगे तो -9 हाफ GT² हो जाएगा। इसी तरह हम करते जाएंगे तो 4t में -16 हाफ GT² हो जाएगा, 5t में -25 हाफ GT² हो जाएगा और 6t में -36 हाफ GT² हो जाएगा। तो इसको हम लोग, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब जो डिस्प्लेसमेंट को हम जो फर्स्ट हाफ GT² को हम लोगों ने y नोट माना था, तो देखिए इसमें y नोट हाफ GT² की -हाफ GT² की जगह y नोट पुटअप कर देंगे। तो फर्स्ट में तो ये जीरो डिस्प्लेसमेंट था और -हाफ GT² को हम y नोट पुटअप कर देंगे, इसकी जगह y नोट पुटअप कर देंगे तो -4y नोट हो जाएगा। उसी तरह 9y नोट हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट हो जाएगा 16y नोट, 25y नोट और 36y नोट। अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट में से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो उसी तरह हम लोगों ने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वाई नोट है तो ये वाई नोट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट 4y नोट आया था, 4y नोट। इसमें से ये वाला y नोट को माइनस कर दिया तो 3y नोट हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड वाला है कितना आया था 9y नोट, 9y नोट में से 4y नोट माइनस कर देंगे तो ये 5y नोट आ जाएगा। तो ये 5y नोट हो जाएगा। अगर हम और इसका ब्रेकअप और लेते, अगर और हाइट से बॉल को ड्रॉप करते तो हम इसको भी ले सकते थे और इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे। तो हमने एग्जांपल में इसमें एनिमेशन में सिर्फ 5y नोट तक को ही दिखाया है। तो देखिए अब हम एक सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल्स, द डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर मान लें कि कोई व्हीकल जा रही है और उसमें हम जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो अचानक नहीं रुकती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करने के बाद ही रुकेगी। तो जितना रुकने के पहले तक जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी v नोट एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो देखिए जो व्हीकल है उसका इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से जा रहा था, जिस समय हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम पर वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उस वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, और ब्रेकिंग कैपेसिटी, और उस व्हीकल का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसा है। अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी अधिक है तो कम डिस्टेंस पर रुकेगा और कम है तो अधिक डिस्टेंस पर जाकर रुकेगा। ये दोनों पर डिपेंड करेगा। तो उसका हम लोग अभी इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और
ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम डिसलेशन भी कहते हैं, इसको माइनस ए से डिनोट करेंगे, ये ए का ऑपोजिट, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। Derive an expression for a stopping distance of a vehicle in terms of v नॉट एंड a। तो देखिए एक गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी जब आई तो जब ये इस पोजीशन पर वो व्हीकल थी उस समय उसका वेलोसिटी v नॉट था। इसको एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए जब गाड़ी आई, जब इस पोजीशन पर वो पहुंची गाड़ी, तो उसको दिखाई दिया कि बच्चा अपने फादर के साथ रोड क्रॉस कर रहा है। तो या इस पोजीशन से उसने वो ब्रेक अप्लाई करना चालू किया और जाकर वो इस डिस्टेंस पर जाके वो व्हीकल रुक गया और ये एक्सीडेंट होने से बच गया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ds बोलेंगे, ds स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इसको जब हम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, जो हम लोगों ने जो पहला इक्वेशन, ये पहले के चैप्टर में जो इक्वेशन निकाला था उस इक्वेशन को यूज करेंगे, यूज करके निकालेंगे। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मान लेंगे। जो भी व्हीकल जिस वेलोसिटी से व्हीकल जा रही थी जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उस समय का वेलोसिटी को v नॉट कंसीडर कर लेंगे। और जो फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा क्योंकि जाकर वो रुक जा रही है। और a क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस a। तो देखिए हम पहले इक्वेशन जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तो इसमें हम देखिए v तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया तो इसको हम जीरो कर देंगे, इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2 और a की जगह हम माइनस ए लेंगे क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेक अप्लाई में एक्सेलरेशन का उल्टा होगा। और x की जगह ए ds स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा, एस ds आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम जो हम इक्वेशन से स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो ये ds हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2a। तो इस इक्वेशन से हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है, ये जो बहुत सारे व्हीकल्स अलग अलग कंपनी के होते हैं, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि उनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है और वेलोसिटी को एक्सपेरिमेंट द्वारा जो निकाला गया है, तो ऐसा देखा गया है कि देखिए अगर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी जिस टाइम पर देखकर उसने ड्राइवर ने ब्रेक लगाना चालू किया, तो अगर मानते हैं 11 मीटर पर सेकेंड है तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 10 मीटर आता है। अगर 15 मीटर पर सेकेंड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर आ रहा है। अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो 34 मीटर आ रहा है। और अगर वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये 50 मीटर आ रहा है। तो देखिए ये जो जैसे जैसे वेलोसिटी जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसे अधिक रेशियो में ये बढ़ रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि ये
स्टॉपिंग डिस्टेंस से वी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए देखिए, ये वेलोसिटी अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कंपेयर उसके कंपेयर में बहुत अधिक इंक्रीज कर रहा है। अगर उसी तरह इसके लिए देखिए, जो स्कूल है उसके आसपास बोर्ड लगाया हुआ रहता है कि मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसा इसलिए लगाया जाता है कि अचानक कोई बच्चा आ गया तो वो कम कम दूरी में ही वो गाड़ी को, व्हीकल्स को ड्राइवर रोक सकता है। तो चलिए, ये एग्जांपल हमारा समाप्त हुआ और नेक्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन टाइम। तो देखिए, रिएक्शन टाइम क्या होता है, when a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond। देखिए, हम हमारे सामने कुछ अचानक कुछ सिचुएशन आ जाए तो हमको जो रिएक्ट करने में जो टाइम लगता है उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। रिएक्शन टाइम इज द टाइम ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। तो रिएक्शन टाइम में है कि पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, उसके बाद हम एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय appears on the road, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is the reaction time। अगर कोई ड्राइवर व्हीकल चला रहा है और अचानक उसके पास सामने से कोई बच्चा दिखाई दिया क्रॉस करते हुए, तो वो जिस टाइम में वो ब्रेक अप्लाई करेगा, बच्चा को देखने के बाद जितना टाइम उसको ब्रेक अप्लाई करने में लगेगा तो उसका ड्राइवर का वो रिएक्शन टाइम हो जाएगा। रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन complexity of the situation and on the individual। इंडिविजुअल और कैसा सिचुएशन है दोनों पर डिपेंड करता है। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसके द्वारा कोई भी अपना रिएक्शन टाइम को मेजर कर सकता है। तो वो रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी देखेंगे क्या है। टेक ए रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड to drop it vertically through the gap between your thumb and forefinger। इसमें एक रूलर को आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि आपके उंगलियों के बीच से वो ड्रॉप करे, और आप कितनी देर में वो उसको कैच कर लेते हैं वो आपका रिएक्शन टाइम होगा। तो देखिए इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, मान लें कि ये आपका हाथ है और ये आपके दोस्त का हाथ है, और ये स्केल आपके हाथ के उंगलियों के बीच से क्रॉस कर रहा है, लेकिन आपने अभी इसको पकड़ा नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है, मान लें स्केल का रीडिंग है यहाँ से x2 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ 0 स्टार्ट होता है और यहाँ पर x2 ये स्केल का रीडिंग है। अब आपका दोस्त इस स्केल को छोड़ देगा, तो छोड़ देगा तो ग्रेविटी के कारण ये स्केल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही ये आपका दोस्त स्केल को छोड़ेगा, आपको स्केल को कैच करना है। तो मान लेते हैं कि आपने कैच किया, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया तो आपने स्केल को कैच कर लिया। तो यहाँ से यहाँ का मान लें कि डिस्टेंस x1 है, तो ये जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो आपका जो क्या हमें रिएक्शन टाइम निकालना है, TR निकालना है। तो हमें देखिए ये एक तो डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया, x मालूम चल गया, x इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1, और a हमें मालूम है a इक्वल टू g। तो हम इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे
इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी नॉट इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और इसके बाद हमें ये मालूम है ये x क्या होता है, x होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है वी नोट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो x की जगह हम x2 माइनस x1 लिख देंगे, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर इसको हम x2 माइनस x1 को हम d लिख दें तो हमें ये टी आर हो जाएगा, रिएक्शन टाइम टी आर। तो टी आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 2d बाई जी सेकेंड। तो देखिए हम जैसे आपने अपना रिएक्शन टाइम निकाला, उसी तरह आप 2-3 दोस्तों का रिएक्शन टाइम निकाल कर कंपेयर कर सकते हैं कि वो किसका रिएक्शन टाइम कम है, किसका ज़्यादा है। तो जैसे यंग लोगों का होता है, यंग बच्चों का, उसका रिएक्शन टाइम कम होता है और एजेड लोगों का रिएक्शन टाइम अधिक होता है। जैसे यंग बच्चे जो बाइक चलाते हैं वो देखिए बहुत स्पीड में चलाते हैं, अचानक कंट्रोल भी कर लेते हैं। अगर वही जो गाड़ी है, व्हीकल्स है, बाइक, अगर कोई एजेड लोग चलाते हैं तो उतना स्पीड में नहीं चलाते हैं, और वो क्योंकि वो उनको मालूम है कि मेरा रिएक्शन टाइम अधिक है, मुझे कंट्रोल करने में अधिक टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर हम आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी का होगा, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।